बुरा दौर तो आता और जाता रहता है, परंतु बुरे दौर में जो आपका साथ दे, जो आपको हौसला दे, वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। तो वक्त की रोटी और इज्जत से रहना हम सबका मौलिक अधिकार है और यह सुनिश्चित करने का फर्ज है इस देश के हर नागरिक का। एक तरफ जहां आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने माँ बाप से भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वहाँ पर आप आज की वीडियो के बाद ये कह सकते हैं कि इंसानियत मरी नहीं है। आज भी ऐसे कुछ फरिश्ते इस कलयुग में मौजूद है जो दूसरे इंसानों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के उसके निवारण में लगे रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहाँ पर एक लड़की ना कि बेसहारा और मंदबुद्धि महिलाओं का सहारा बनती है, बल्कि एक बेटी बनकर उनको ये एहसास दिलाती है कि आपकी भी जरूरत है इस दुनिया को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भादरा तहसील के गांव बिरान की एक बेटी की, जिसने एक नए हिंदुस्तान को गढ़ने की जिद कर ली है। अगर उनका बस चले तो इस दुनिया में सभी इंसानों का दुख और दर्द वो अपनी झोली में ले ले। दोस्तों, उनका नाम है सुमन मैडल। सुमन राजस्थान के नोहर में एक प्यारी बहना नामक आश्रम चलाती है, जहाँ पर मंदबुद्धि और दिमागी रूप से अपाहिज महिलाओं को एक बेहतर जीवन देने की कवायद में लगी है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें करना और लंबे लंबे भाषण देना बहुत आसान है, परंतु जमीनी स्तर पर हकीकत में कुछ करना बहुत मुश्किल। सुमन ने इस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, या यूँ कहें कि जिंदगी के हर तजुर्बे से वाकिफ है सुमन। दोस्तों, सुमन का जन्म गांव बिरान में सन 1990 में हुआ था। इनका पूरा नाम सुमन मैडल मेहरा है। एक पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखने वाली सुमन बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव की थी। झांसी की रानी को अपना आदर्श मानने वाली सुमन के अरमान बचपन से बहुत बड़े थे। सुमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की थी। 2004 में 10वीं पास करने वाली सुमन एक उच्च स्तर की एथलीट भी रह चुकी है। सुमन अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाना चाहती थी। एक तरह से यूँ कहे कि सुमन सन्यासियों का संसार बसाना चाहती थी, जिसका कोई नहीं उसकी मैं के सिद्धांत पर काम कर रही थी सुमन। परंतु सन 2004 में मात्र 14 साल की आयु में सुमन की शादी फतेहाबाद के श्रीमान सुभाष जी से कर दी गई। शादी के बाद सुमन ने वो सब किया जो एक जिम्मेदार पत्नी या बहू के फर्ज होते हैं, और साथ साथ में सुमन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। परिवार और पुण्य के बीच में सामंजस्य बिठाने का फार्मूला अगर किसी को सीखना हो तो सुमन से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। शादी के बाद सुमन ने आर्ट्स में बैचलर करके नर्सिंग का कोर्स किया और मात्र 4000 रुपए में एक निजी हॉस्पिटल में जॉब करने लगे। सच कहे तो जॉब तो एक बहाना था, असली में मकसद तो पीड़ितों का दर्द दूर करना था। इसके अलावा भी सुमन समाज के अच्छे कार्यों में लगी रहती थी। दोस्तों, आज हम जिस आश्रम या जिस प्यारी बहना नामक संस्था की बात कर रहे हैं, असली में उसकी शुरुआत कहां से हुई और सुमन जी को उसकी बागडोर कहां से मिली, अगर हमको ये सब जानना है तो इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दोस्तों, ये बात है 18 अगस्त 2013 की। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और सुमन की तरह ही एक इंसान महिलाओं का मददगार बन रहा था और उसका नाम है सोनू चारण। सोनू ने अगस्त 2013 में इस आश्रम की नींव महिला सुरक्षा संगठन के नाम से रखी और 2 साल बाद अगस्त 2015 में ही 7 बच्चियों के साथ राजस्थान सरकार में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन अपनी कॉलेज की फीस को देकर कर दिया। सोनू चारण और सुमन मैडल दोनों का लक्ष्य एक था, महिला सुरक्षा और महिलाओं को एक बेहतर जिंदगी देना। बताया जाता है कि सोनू और सुमन जी पहली बार दिसंबर 2018 में सोनू जी के जन्मदिन पर मिले थे। दोनों एक दूसरों के विचारों से काफी प्रभावित थे। सोनू जी ने बातचीत में हमें बताया कि जनवरी 2019 में सोनू के संगठन को एक प्रभारी की जरूरत थी और उनकी कमेटी ने ये जिम्मा सुमन मैडल को दे दिया। सुमन की कार्यशैली, लोकप्रियता, लगन और कर्मठता इतनी ठोस थी कि इनको इस संस्था के अध्यक्ष पद पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आज सुमन मैडल प्यारी बहना नामक संस्थान के अध्यक्ष है। प्यारी बहना नामक संस्था में आज करीब 7 ऐसी मंदबुद्धि महिलाएं रहती हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है। आज तक की संस्था ने करीब 3400 महिलाओं का पुनर्वास करवाया है, या यूँ कहें कि उनकी गृहस्थी को टूटने से बचाया है। ये संस्था बार बार महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। दोस्तों, एक इंसान होना गर्व की बात है
परंतु वो इंसान तो उस जानवर से भी बदतर हो जाता है जिसके पास दिमाग नहीं होता। और इन महापुरुषों ने तो इन मंदबुद्धि महिलाओं को अच्छा आग देने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया है। सोनू और सुमन को जब भी खाली वक्त मिलता है तो ये उन महिलाओं के साथ उन जैसे ही बन जाते हैं। कभी नाचना, कभी गाना, कभी उनको हंसाना, बस कोशिश एक ही रहती है कि कैसे भी करके उनको खुश किया जा सके। साथियों, हम सब लोग सस्ता तो नहीं चला सकते, परंतु भगवान ने कम से कम हमें इस लायक बनाया है कि जो लोग नेक काम कर रहे हैं उनका सहारा बन सके। आज प्यारी बहना नामक संस्था जिस इमारत में चल रही है वो इमारत भी किराए की है। अब कमेटी प्रयास कर रही है कि कम से कम एक खुद की इमारत बनाई जा सके। इसलिए ये प्रवीण पारिक और ये रोहित पारिक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपसे भी कुछ बन पड़े या इस नए काम में कुछ सहयोग कर सके तो जरूर करिएगा। सहयोग राशि भेजने की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको कभी भी वक्त मिलता है तो इस संस्था में एक बार जरूर आइएगा। वहाँ आकर आपको ये एहसास होगा कि कितना सुकून मिलता है उनके आंसू पोंछकर जिनको इस दुनिया ने ठुकराया है। अंत में एक निवेदन और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका एक शेयर इस संस्था और इन जरूरतमंदों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।